अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने ये बात तो सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन इसके बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही मालूम चल सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है या एक अजाब का काम है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। इस हवाले से हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें क्या सबक देती है, और साथ ही साथ हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियां भी देने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आमतौर पर हमारे घरों की छतों या दीवारों पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकली 5000 तरह की पाई जाती हैं। इनकी ज्यादा प्रजातियां जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ दिखने में बहुत बड़ी होती हैं जबकि कुछ दिखने में बहुत छोटी होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियां रंग बदलने में भी माहिर होती हैं, तो इनको आसान भाषा में गिरगिट भी कहा जाता है। तो ये भी छिपकली की एक प्रजाति है जिसे गिरगिट कहा जाता है। ये अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी देशों में पाई जाती है। छिपकली ज्यादा जहरीली नहीं होती है। इनकी केवल 2 ही नस्ल ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, और आमतौर पर जो छिपकलियां हमारे घरों में पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। छिपकली हमारे घरों में होने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कई बार हमारे घरों में लगी लाइटर बल्बों या फिर मकान की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में छिपकलियां उन्हें खा जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फौरन ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और फिर वहां से भाग सके। बाद में उसकी वो पूंछ उसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करते हैं, और औरतों को तो इसके नाम से ही डर लगने लगता है। कई बार अचानक से जब औरतों के सामने जब छिपकली आ जाती है तो उनकी चीख निकल जाती है और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में। क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज है या नहीं? क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है? इसके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी है। आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, और अगर इनको न मारा जाए तो इनको घर से जरूर भगा देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया। दोस्तों, किताबों में मिलता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देना शुरू किया तो इस बात से नाराज होकर उस वक्त जो बादशाह था वो नमरूद था। उस नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। उस वक्त ये वाकया एक बहुत बुरा और खौफनाक वाकया था, मगर अल्लाह के खलील ने यानी अल्लाह के दोस्त ने यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर भी सब्र किया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदों परिंदों जिन्नों इंसान इन सब के दरमियान हुआ था। उस वक्त चींटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाकये को लेकर जिक्र हुआ था। उस वक्त चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी चोंच में पानी के कतरे भर के उस आग पर डाल रहे थे।
यानी कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। तो दोस्तों, इस मौके पर सिर्फ छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से उसने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज हुआ और इसे नापसंद करार दिया। इसी तरह से एक और रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा एक सहाबी हजरत इब्ने मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आजाद करदा एक गुलाम औरत जब हजरत बीवी आयशा के घर गईं, तो उन्होंने वहाँ पर एक नेजा पड़ा हुआ देखा। ये देखकर उस औरत ने बीबी आयशा से पूछा, इसका क्या मकसद है? तो आपने फरमाया, ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त ये छिपकली ही एक वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक और जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फासिक करार दिया है और छिपकली को कत्ल करने का हुक्म भी दिया है। आपसे जब इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमीन पर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक भी है जो इंसानों से ना खुश है। उन्होंने शैतान से ये वादा किया हुआ है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं में से एक छिपकली है और इनके खानदान से जुड़ी कुछ मखलूकात है। तभी इनको मारना गुनाह का काम नहीं है, बल्कि इनको मारना सबाब का काम है। हम आपको बताते चलें कि छिपकली को मारने की हिकमत, इसका फासिक और इसका मौजी होना यानी कि तकलीफ देने वाली हर मखलूक को इस्लाम में हलाक करने का हुक्म है, ताकि इंसान को उसके नुकसान से बचाया जा सके। आपने कितने वाक़ियात देखे और सुने होंगे जिसमें छिपकली किसी खाने या पीने की चीजों में गिर जाती है और फिर उसके जहरीलेपन से कई लोगों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि हदीस पाक में ये ताकीद की गई है कि रात को सोने से पहले खाने या पीने के सारे बर्तनों को अच्छी तरह से ढक दिया करो। इसके पीछे भी यही हिकमत है, ताकि कोई छिपकली या छिपकली जैसी कोई जहरीली चीज उस पर ना गिर पाए और इंसान को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। और सिर्फ छिपकली ही नहीं, बल्कि हर तकलीफ देने वाली चीज के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर तकलीफ पहुंचाने वाली चीज को तकलीफ पहुंचाने से पहले मार दो। यानी कि जितने भी मौजी जानवर हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको तकलीफ पहुंचाने से पहले ही उनको मार दो। चाहे वो छिपकली हो, गिरगिट हो, बिच्छू हो या फिर सांप हो, कोई भी जानवर हो जिसका ये अंदेशा हो जाए कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसको नुकसान पहुंचाने से पहले मार दो। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। हदीस पाक में रिवायत है कि जो शख्स छिपकली को अगर पहली चोट में मार देता है तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, और अगर कोई शख्स छिपकली को दूसरी चोट में मारता है तो उसके लिए 50 नेकियां लिख दी जाती हैं, और इसी तरह से अगर कोई तीसरी चोट में छिपकली को मारता है तो उसके नामाए अमाल में 20 नेकियां लिखी जाती हैं। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि छिपकली को मारना इस्लाम में भी हुक्म है और इस पर नेकियां भी लिखी जाती हैं। इसीलिए छिपकली को देखते ही सबाब की नियत से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर फौरन मार देना चाहिए। इसकी हिकमत में उलमाए इकराम ने बयान किया है कि अगर कोई छिपकली को एक चोट में मार देता है तो उस छिपकली को कम तकलीफ होती है, 2 बार में मारता है तो उसको थोड़ी तकलीफ ज्यादा होगी, अगर तीसरी चोट में मारता है तो उसको तकलीफ और ज्यादा होगी, यानी कि फिर वो तड़प तड़प कर मरेगी। और आपको मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। इसीलिए आपने फरमाया कि देखो, तकलीफ देने वाले जानवरों को भी मारना है, लेकिन उन्हें भी ऐसा मारो कि उनको तकलीफ कम से कम हो। इसी वजह से इस छिपकली को पहली चोट में मारने का हुक्म दिया गया है, ताकि छिपकली को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।